ओम शांति। व्रत मुरली क्लब में सुबह के सत्र में सभी का स्वागत है। आज की मुरली निपुण दीदी जी रीड करेंगे। निपुण दीदी जी हम शेयर करते हैं, आप कर सकते हो रीड। जी भाई जी, ओम शांति। ओम शांति। मुरली शुरू करने से पहले हम बाप दादा का आवाहन करेंगे। बाबा, हमारे इस रूहानी फरिश्तों की सभा में आइए। और हमें मुरली सुनाइए। अनुभव करें बाबा हमारे सामने आ गए। संदली पर बैठे मुरली सुना रहे हैं। ओम शांति। तो आज की मुरली है 1 जनवरी 1986, पार्ट 2। मुरली का टाइटल है नव वर्ष पर नवीनता की मुबारक। तो आज के पाठ में बाबा दादियों से, टीचर्स से और पार्टियों से बात कर रहे हैं। और दादियों से बात करते हुए बाबा ने बताया कि कैसे संकल्प शक्ति से दूसरों की सेवा कर सकते हैं, दूसरों को और आगे बढ़ा सकते हैं। और टीचर्स को सेवाधारी होने के नाते माया जीत बनने का जैसे वरदान और लिफ्ट मिलती है एक। और हमने भी अनुभव किया है कि जब हम सेवा में बिजी रहते हैं तो माया नहीं आती है। और सेवा को सफल करने का साधन भी योग है। ये भी अंत में बाबा ने बताया टीचर से बात करते हुए। फिर पार्टियों से बात करते हुए बाबा ने बताया कि व्यर्थ से मुक्त रहें और दूसरे रूहानी गुलाब। व्यर्थ से मुक्त रहेंगे तो खुशियां समर्थ में रहेंगे और खुशियां बिखराएंगे, वही रूहानी गुलाब बन जाएंगे।
और सहज योगी बने। अपने बाप को याद करना कितना आसान रहता है, तो बाबा को याद करें और सहज योगी बने। और बाबा ने कहा कि बाप मिला, सब कुछ मिला, खुशी में रहें तो हम सदा संदेश देते रहेंगे अपने चेहरे चलन से। और स्व उन्नति ही दूसरों की उन्नति का साधन है, सेवा की उन्नति का साधन भी स्व उन्नति है। और स्व उन्नति में नवीनता की बात कल भी बाबा ने की थी कि हर सेकंड हमको आगे बढ़ते रहना है। जो हम कल थे उससे कुछ आगे आज बढ़े, यही हमारी कोशिश रहनी चाहिए। तो अब शुरू करते हैं बाबा के शब्दों में मुरली पढ़ना। दादियों से शक्तिशाली संकल्प का सहयोग विशेष आज की आवश्यकता है। स्वयं का पुरुषार्थ अलग चीज है, लेकिन श्रेष्ठ संकल्प का सहयोग इसकी विशेष आवश्यकता है। यही सेवा आप विशेष आत्माओं की है। संकल्प से सहयोग देना, इस सेवा को बढ़ाना है। वाणी से शिक्षा देने का समय बीत गया, अभी श्रेष्ठ संकल्प से परिवर्तन करना है। श्रेष्ठ भावना से परिवर्तन करना, इसी सेवा की आवश्यकता है। यह बल सभी को आवश्यक है। संकल्प तो सब करते हैं, लेकिन संकल्प में बल भरना वह आवश्यकता है। तो जितना जो स्वयं शक्तिशाली है, उतना औरों में भी संकल्प में बल भर सकते हैं। जैसे आजकल सूर्य की शक्ति जमा कर कई कार्य सफल करते हैं ना, यह भी संकल्प की शक्ति इकट्ठी की हुई, उससे औरों को भी बल भर सकते हो। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि हम अगर दूसरों को अपने संकल्पों से मदद करना चाहें तो जमा की शक्ति चाहिए, और जमा की शक्ति योग से भरती है। बाबा से लेकर शुभ शुभ संकल्प अपने में जमा रखें ताकि जरूरत पड़ने पर औरों को उससे हेल्प कर सकें। कार्य सफल कर सकते हैं, वह साफ कहते हैं हमारे में हिम्मत नहीं है, तो उन्हें हिम्मत देनी है। वाणी से भी हिम्मत आती है, लेकिन सदा काल की नहीं। वाणी के साथ साथ श्रेष्ठ संकल्प की सूक्ष्म शक्ति ज्यादा कार्य करती है। जितना जो सूक्ष्म चीज होती है वह ज्यादा सफलता दिखाती है। वाणी से संकल्प सूक्ष्म है। ये तो साइंस का भी लॉ है ना, जितना सूक्ष्म होता है उतना ही ज्यादा शक्तिशाली होता है। तो वैसे ही संकल्प भी कार्य करते हैं। तो आज इसी की आवश्यकता है। यह संकल्प शक्ति बहुत सूक्ष्म है। जैसे इंजेक्शन के द्वारा ब्लड में शक्ति भर देते हैं ना, ऐसे संकल्प एक इंजेक्शन का काम करता है। जो अंदर वृत्ति में संकल्प द्वारा संकल्प में शक्ति आ जाती है। अभी यह सेवा बहुत आवश्यक है। अच्छा, और हम जानते भी हैं कि दादियों ने ऐसी सेवा बहुत ज्यादा की है। अब बाबा टीचर्स से बात कर रहे हैं। निमित्त सेवाधारी बनने में विशेष भाग्य की प्राप्ति का अनुभव करती हो। सेवा के निमित्त बनना अर्थात गोल्डन चांस मिलना, क्योंकि सेवाधारी को स्वतः ही याद और सेवा के सिवाय और कुछ रहता नहीं। अगर सच्चे सेवाधारी हैं तो दिन रात सेवा में बिजी होने के कारण सहज ही उन्नति का अनुभव करते हैं। यह मायाजीत बनने की एक्स्ट्रा लिफ्ट है। तो निमित्त सेवाधारी जितना आगे बढ़ने चाहें उतना सहज आगे बढ़ सकते हैं। यह विशेष वरदान है। तो अनुभव करें, यह वरदान बाबा ने हमको दिया। निमित्त सेवाधारी जितना आगे बढ़ने चाहें उतना सहज आगे बढ़ सकते हैं।
बाबा मुझे यह वरदान दे रहे हैं, मैं निमित्त सेवाधारी हूँ। तो जो एक्स्ट्रा लिफ्ट या गोल्डन चांस मिला है, उससे लाभ लिया है। सेवाधारी स्वतः ही सेवा का मेवा खाने वाली आत्मा बन जाते हैं, क्योंकि सेवा का प्रत्यक्ष फल अभी मिलता है। अच्छी हिम्मत रखी है। हिम्मत वाली आत्माओं पर बाप दादा की मदद का हाथ सदा है। इसी मदद से आगे बढ़ रही हो और बढ़ती रहना। यही बाप की मदद का हाथ सदा के लिए आशीर्वाद बन जाता है। बाप दादा सेवाधारियों को देख विशेष खुश होते हैं, क्योंकि बाप समान कार्य में निमित्त बने हुए हो। सदा आप समान शिक्षकों की वृद्धि करते चलो। सदा नया उमंग उत्साह स्वयं में धारण करो और दूसरों को भी दिखाओ। अपना उमंग देखकर स्वतः आपका उमंग देखकर स्वतः सेवा होती रहे। हर समय कोई सेवा की नवीनता का प्लान बनाते रहो। ऐसा प्लान हो जो विहंग मार्ग की सेवा का विशेष साधन हो। अभी ऐसी कोई कमाल करके दिखाओ। जब स्वयं निर्विघ्न हो, अचल हो, तो सेवा में नवीनता सहज दिखा सकते हो। जितना योगयुक्त बनेंगे, उतनी नवीनता टच होगी। ऐसा करना है और याद के बल से सफलता मिल जाएगी। तो विशेष कोई कार्य करके दिखाओ। अब बाबा पार्टियों से बात कर रहे हैं। बाबा कहते हैं, सर्व खजानों से संपन्न श्रेष्ठ आत्माएं हैं। ऐसा अनुभव करते हो? कितने खजाने मिले हैं वह जानते हो? गिनती कर सकते हो? अविनाशी हैं और अनगिनत हैं। तो एक एक खजाने को स्मृति में लाओ। खजाने को स्मृति में लाने से खुशी होगी। अभी लौकिक में भी हम देखते हैं ना, अगर किसी के पास बहुत पैसा हो और जेवर जवाहरात हो, तो बार बार वो अगर तिजोरी में जाके देखे तो खुशी रहती ना, अरे वाह मेरे पास तो इतना है, मेरे पास इतना है। तो वही बात है कि जितने भी खजाने हमारे पास हैं, बाबा उनको याद करने के लिए कह रहे हैं कि हमारी स्मृति में रहे कि हमारे पास क्या क्या है और समय आने पर उनका प्रयोग कर सकें। जितना खजानों की स्मृति में रहेंगे, उतना समर्थ बनते जाएंगे। और जहाँ समर्थ है, वहाँ व्यर्थ खत्म हो जाता है। व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ समय, व्यर्थ बोल सब बदल जाता है। ऐसा अनुभव करते हो? परिवर्तन हो गया ना? नई जीवन में आ गए। नई जीवन, नया उमंग, नया उत्साह, हर घड़ी नई, हर समय नया। तो हर संकल्प में नया उमंग, नया उत्साह रहे। कल क्या थे, आज क्या बन गए। अभी पुराना संकल्प, पुराना संस्कार रहा तो नहीं है, थोड़ा भी नहीं। तो सदा इसी उमंग से आगे बढ़ते चलो। जब सब कुछ पा लिया तो भरपूर हो गए ना। भरपूर चीज कभी हलचल में नहीं आती। संपन्न बनना अर्थात अचल बनना। तो अपने इस स्वरूप को सामने रखो कि हम खुशी के खजाने से भरपूर भंडार बन गए हैं। जहाँ खुशी है, वहाँ सदा काल के लिए दुख दूर हो गए। जो जितना स्वयं खुश रहेंगे, उतना दूसरों को खुशखबरी सुनाएंगे। तो खुश रहो और खुशखबरी सुनाते रहो। बाबा ने सिर्फ एक खुशी का खजाना हमको यहाँ बताया है, लेकिन उससे पहले हम अपने सारे खजाने स्मृति में लाएं और उनका प्रयोग करें। खुशी अपने आप रहेगी। फिर बाबा कहते हैं, सदा विस्तार को प्राप्त करने वाला रूहानी बगीचा है ना, और आप सभी रूहानी गुलाब हो ना। जैसे सभी फूलों में रूहे गुलाब श्रेष्ठ गाया जाता है, वह हुआ अल्पकाल की खुशबू देने वाला। आप कौन हो?
रूहानी गुलाब अर्थात अविनाशी खुशबू देने वाले, सदा रूहानियत की खुशबू में रहने वाले और रूहानी खुशबू देने वाले ऐसे बने हो। सभी रूहानी गुलाब हो या दूसरे दूसरे और भी भिन्न भिन्न प्रकार के फूल होते हैं, लेकिन जितना गुलाब के फूल की वैल्यू है उतनी औरों की नहीं। परमात्मा बगीचे के सदा खिले हुए पुष्प हो, कभी मुरझाने वाले नहीं। संकल्प में भी कभी माया से मुरझाना नहीं। माया आती है माना मुरझाते हो, माया जीत हो तो सदा खिले हुए हो। जैसे बाप अविनाशी हैं, ऐसे बच्चे भी सदा अविनाशी गुलाब हैं। पुरुषार्थ भी अविनाशी है तो प्राप्ति भी अविनाशी है। सदा अपने को सहयोगी अनुभव करते हो। सहज लगता है या मुश्किल लगता है। बाप का वर्षा बच्चों का अधिकार है, तो अधिकार सदा सहज प्राप्त मिलता है। जैसे लौकिक बाप का अधिकार बच्चों को सहज होता है, तो आप भी अधिकारी हो। अधिकारी होने के कारण सहज योगी हो। मेहनत करने की आवश्यकता नहीं। बाप को याद करना कभी मुश्किल होता ही नहीं है। यह बेहद का बाप है और अविनाशी बाप है, इसलिए सदा सहयोगी आत्माएं। भक्ति अर्थात मेहनत, ज्ञान अर्थात सहज फल की प्राप्ति। जितना संबंध और स्नेह से याद करते हो उतना सहज अनुभव होता है। सदा अपना यह वरदान याद रखना, मैं हूं ही सहज योगी। तो जैसी स्मृति होगी वैसी स्थिति स्वतः बन जाएगी। तो बाबा ने दूसरा वरदान दिया, हमको सदा स्मृति में रखना है, मैं हूं ही सहज योगी। फिर आगे बाबा कहते हैं, बाप मिला सब कुछ मिला, इसी खुशी में रहते हो। बाप का बनना अर्थात सर्व गुणों के, सर्व ज्ञान रत्नों के खजाने के मालिक बनना। तो अब बाबा खजाने बता रहे हैं, सर्व गुण और सर्व ज्ञान रत्नों के खजाने। तो ऐसे मालिकपन की खुशी सदा रहती है। बाप के ही थे लेकिन माया ने दूर कर दिया, बिछुड़ गए, अब फिर बाप ने अपना बना लिया। यही खुशी और स्मृति सदा आगे बढ़ाती रहेगी। सदा अपने आप को देखो कि हर सब्जेक्ट में कहाँ तक समीप पहुंचे हैं। तो समीप किसके पहुंचना है? ब्रह्मा बाप के। और सब्जेक्ट्स हमारे हैं 4, ज्ञान, योग, सेवा, धारणा। वैसे किसी मुरली में बाबा ने कहा भी था कि ज्ञान, योग और धारणा आप करते रहेंगे ना, तो सेवा बाबा करवा ही लेता है। और सेवा तो बाबा का ही सब्जेक्ट है। आप कितना भी आप कोशिश करेंगे तो वो कोशिश भी बाबा ही करवाता है और आपको यूज कर लेता है। तो हमको मेनली ज्ञान, योग और धारणा पे फोकस करेंगे। तो सेवा जो भी मिले उसमें हाजी का पार्ट बजाएंगे तो वो बाबा अपने आप करवाता है। जहाँ बाप का साथ है वहाँ सहयोग सदा प्राप्त होता रहता है। देखो बाबा ने बोल ही दिया कि जहाँ बाप का साथ है वहाँ सेवा में आपको सहयोग सदा प्राप्त होता रहेगा। सदा बाप हमारा सहयोगी है। इस श्रेष्ठ भाग्य के गीत गाते रहो। वह भाग्य और वह भाग्य विधाता। यह दोनों स्मृतियां स्वतः ही नष्टो मोहा बना देंगी। हम बाबा नशा चढ़ा रहे हैं हमको कि वह भाग्य, वह मेरा भाग्य, वह भाग्य विधाता। और सदा आगे बढ़ते रहेंगे। सदा एक बल और एक भरोसे में रहते हुए सबको यही अनुभव कराओ। संदेश देते चलो। एक दिन अवश्य आएगा जो बाप की प्रत्यक्षता विश्व में होगी। आगे बाबा कह रहे हैं, स्व उन्नति सेवा की उन्नति का विशेष आधार है। जो सदा स्व उन्नति अनुभव सदा स्व उन्नति अनुभव करते हो। जो कल थे वह आज और आगे बढ़े, इसको कहते हैं स्व उन्नति। स्व उन्नति कम है
तो सेवा भी कम है। जो भी कर्म करते हो उस श्रेष्ठ कर्म द्वारा सेवा करने वाले सदा प्रत्यक्ष फल प्राप्त करते रहते हैं। सिर्फ किसी को मुख से परिचय देना ही सेवा नहीं है, लेकिन कर्म द्वारा भी श्रेष्ठ कर्म की प्रेरणा देना यह भी सेवा है। कितनी सुंदर बाबा ने बात बोली कि कर्म द्वारा भी श्रेष्ठ कर्म की प्रेरणा देना यह भी सेवा है। सदा सेवाधारी अर्थात मनसा वाचा कर्मणा तीनों में सदा सेवा करने वाले। सेवा ही श्रेष्ठ भाग्य का अनुभव कराती है। जितनी सेवा करते हो उतना स्वयं भी आगे बढ़ते रहते हो। दूसरों को देना अर्थात स्वयं में भरना। ये तो बिल्कुल सत्य बात है कि सेवा जब हम प्लानिंग तो हम सब दूसरों के लिए करते हैं, लेकिन जब हम करते हैं उससे हमारी उन्नति पहले होती है और फिर दूसरों की होती है। सेवा ब्राह्मण जीवन का धर्म है। जैसे जीवन के और स्थूल धर्म है, ऐसे ब्राह्मण जीवन का स्वधर्म है। सेवा का चांस मिले तो करेंगे, नहीं सदा चांस है। करने वाले करें तो चांस ही चांस है। कितना बड़ा जंगल है, इसमें जितना जो करे उतना अपने लिए वर्तमान और भविष्य बनाता है। तो सदा के सेवाधारी हैं, यह लक्ष्य का रहे। तो आज बाबा ने एक और लक्ष्य दे दिया। वैसे तो हमको लक्ष्य दिया है बाबा ने श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनने का, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए यह भी एक लक्ष्य रहे कि सदा के सेवाधारी हैं। सेवा के बिना जीवन नहीं। मनसा करो, वाणी से करो, कर्म से करो, संपर्क से करो, लेकिन सेवा जरूर करनी है। सेवा के बिना रह नहीं सकते, इसको कहते हैं सेवाधारी। आगे बाबा कह रहे हैं, स्वयं को राजयोगी श्रेष्ठ आत्माएं अनुभव करते हो। इससे पहले बाबा ने सहज योगी होने की बात की, अब बाबा राजयोगी कह रहे हैं हमको। राजयोगी अर्थात राज्य अधिकारी, तो राजा बने हो। अब हमको ब्राह्मण जीवन में किस पे राज्य करना है, हम सब जानते हैं, स्वयं पे। स्वयं की इंद्रियों का राजा बनेंगे तो भविष्य में विश्व राजन बनेंगे। या कभी राजा का राज्य, कभी प्रजा का। राजयोगी माना सदा राजा बन राज्य चलाने वाले, कभी भी अधीन बनने वाले नहीं। राजयोगी कभी प्रजा योगी नहीं बन सकते। योगी का अर्थ ही है निरंतर याद में रहने वाले। तो योगी भी हो और राजा भी हो। तो योगी भी हो और राजा भी हो तो बन गए राजयोगी। योगी जीवन का अर्थ है याद कभी भूल नहीं सकती। योग लगाने वाले योगी नहीं, योगी जीवन वाले योगी हो। लगाने वाले का कब लगेगा और कब नहीं, लेकिन जीवन सदा रहती है। तो खाते पीते चलते जीवन होती है, या सिर्फ जब बैठते हो तब जीवन है, चलते हो तब जीवन है, तब जीवन है। तो कितनी सुंदर बात की है ना बाबा ने कि हम बैठकर योग लगाने की बात करते हैं, लेकिन बाबा ने हमको योग हमारा जीवन है। तो बैठ के ही सिर्फ जीवन होता है नहीं ना, चलते फिरते खाते कुछ भी कर्म कर्म कर रहे हैं तो जीवन है ही। तो हम कर्म योगी बने तो राजयोगी सहज योगी सहज ही बन जाएंगे। हर कार्य करते जीवन है, तो यही स्मृति रहे कि हम योगी जीवन वाले हैं। अभी के भी राजे हैं और जन्म जन्म के भी राजे हैं।
अभी राजे नहीं तो भविष्य में भी नहीं। अपने को संगम योगी सच्चे ब्राह्मण समझते हो, वह है नामधारी ब्राह्मण, और आप हो पुण्य का काम करने वाले ब्राह्मण। ब्राह्मण अर्थात स्वयं भी ऊंची स्थिति में रहने वाले और दूसरों को भी श्रेष्ठ बनाने के निमित्त बनने वाले। यही आपका काम है। सदा बेहद बाप के हैं, बेहद की सेवा के निमित्त हैं, यही याद रखो। बेहद सेवा ही उड़ती कला में जाने का साधन है। अच्छा, अब बाबा से याद प्यार ले लेते हैं। सदा हर संकल्प में नवीनता की महानता दिखाने वाले, हर समय उड़ती कला का अनुभव करने वाले, सदा प्रभावशाली बन बाप का प्रभाव प्रत्यक्ष करने वाले, आत्माओं में नई जीवन बनाने की नई प्रेरणा देने वाले, नवयुग के अधिकारी बनने की श्रेष्ठ लहर फैलाने वाले, ऐसे सदा वरदानी महादानी आत्माओं को बाप दादा का सदा नवीनता के संकल्प के साथ याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। अभी हम 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे और फिर चिंतन करेंगे। ओम शांति। जी, किसी को चिंतन करना हो तो कर सकते हैं, हैंड रेज करें या अनम्यूट करके बोल सकते हैं। ओम शांति। जी गंगा बहन बोलिए। बाबा बोले अपने अपने भाग्य के गुण गाते रहो, बाप सदा ही साथ है। ओम शांति। जी, बाबा ने बोला वाह मेरा भाग्य, वाह। ओम शांति। बाबा ने कहा कि आप अधिकारी आत्माएं हो, बाबा के वर्षे के अधिकारी। बाप का वर्षा बच्चों का अधिकार है। अधिकारी अर्थात स्वराज्य अधिकारी। मैं आत्मा अपने कर्मेंद्रियों की, जो स्थूल कर्मेंद्रियां हैं, और सूक्ष्म कर्मेंद्रियों की, उसके ऊपर राज्य करने वाली हूँ। तो जब ये वरदान बाबा ने कहा सदा याद रखना कि मैं हूँ ही सहज योगी। सहज योगी अर्थात बाप का वर्षा बच्चों का अधिकार है, सहज ही मिला है, मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो स्मृति में अगर स्वमान जो बाबा ने दिए है ना, कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, जैसे आजकल सर्व शक्तियां का दिन चल रहा है ना, तो अगर सर्व शक्तियां हैं मेरे अंदर,
ये स्मृति रहे, मैं सहज योगी हूँ, स्मृति रहेगी तो समर्थी आती जाएगी और वैसी स्थिति स्वतः बन जाएगी। कई बार होता है कि हम कार्य में इतने बिजी हो जाते हैं तो हम स्वमान भूल जाते हैं। अपना मैं बता रही हूँ। और फिर क्या होता है कि या तो पास्ट की बातों का व्यर्थ चलता है या आगे क्या करना है वो व्यर्थ चलता है, तो वो सारा व्यर्थ के खाते में जाता है। जो भी हमने पुरुषार्थ किया, जो भी शक्ति जमा की, तो लीकेज हो जाती है। तो अगर स्वमान में रहें तो स्थिति श्रेष्ठ होगी। तो यही बाबा कह रहे हैं कि स्मृति में रहो तो स्थिति स्वतः ही शक्तिशाली बनेगी। ओम शांति। जी दीदी, बहुत ही सुंदर कि जितना भी हम भरें बाबा से, हम जितना भी लें, बाबा तो बैठा ही है देने के लिए, खजाने उसके भरपूर हैं, लेकिन लीकेज हो तो भर नहीं पाएंगे। ये बात आपने बहुत अच्छी बोली। ओम शांति। और कौन? नमिता बहन आप बोलिए। ओम शांति सिस्टर। आज बाबा ने बोले संकल्प शक्ति बहुत सूक्ष्म है। संकल्प की सूक्ष्म शक्ति वाणी से भी ज्यादा काम करती है। तो शक्तिशाली संकल्प का सहयोग वर्तमान समय आवश्यक है। तो शक्तिशाली संकल्प माना सदा सर्व के प्रति कल्याण की भावना और श्रेष्ठ की भावना रखना। तो संकल्प और कर्म एक होना चाहिए, फिर साथ साथ भी होना है। ऐसे नहीं मेरे तो उनके प्रति शुभ भावना, कल्याण की भावना है, लेकिन कर्म में और कुछ हो जाता है, ऐसे नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं संकल्प और कर्म साथ साथ और एक होना है। इसमें खुद भी शक्तिशाली अनुभव करेंगे और दूसरे में भी दूसरे में भी हम शक्ति भर पाएंगे। यह शक्ति बाबा के साथ निरंतर कनेक्शन रखने से मिलती है। निरंतर बाबा के याद में रहकर कोई भी संकल्प करे तो संकल्प श्रेष्ठ श्रेष्ठ भी होता है और शक्तिशाली भी बनती है। तो सदा अपने को सहयोगी समझकर बाबा को साथ रखते तो सेवा अपने आप भी हो जाता है। बाबा तो कराता है, पता ही नहीं चलता, तो सेवा अपने आप होता रहता है। तो सदा वरदान, बाबा ने बोले सदा वरदान स्मृति में रहे कि मैं हूं ही सहयोगी, मैं हूं ही सेवाधारी। तो व्यर्थ खत्म हो जाता है और समर्पित स्वतः बनता है और स्थिति भी स्वतः बन जाता है। तो वर्तमान समय हम बच्चों से बाबा यह चाहता है कि अपने ऊपर अटेंशन रखना है और समझ भी समझ भी करना है और स्थिति स्थिति बनाना है। तो ये तीनों के ऊपर अटेंशन रखना है। खुद के ऊपर अटेंशन और अच्छी तरह समझना है और स्थिति बनाना है। ओम शांति। जी शुक्रिया। अरुणा बहन आप बोलिए। शांति। आज बाप दादा कहते हैं दादियों से कि जैसे दादी ने क्या किया, एक बल एक भरोसा रखा है, कोई मन का बंधन भी नहीं रहा, इसलिए तो ये अभी कार्य सफल में दिख रहा है। तो बाबा ने आज कहा जैसे आजकल सूर्य की शक्ति जमा कर कई कार्य सफल कर सकते हो, यह भी संकल्प की शक्ति इकट्ठी हुई तो उसके औरों को भी बल भर सकते हो। तो ऐसे कार्य मन का भी बंधन नहीं रहना चाहिए। ओम शांति। जी शुक्रिया। ओम शांति। जी भाई जी। बाबा कहते हैं अगर सच्चे सेवादारी है तो दिन रात सेवा में बिजी होने के कारण सहज ही उन्नति का अनुभव करते हैं। यह महादीप बनने की एक्स्ट्रा लिफ्ट है। जो निमित्त सेवादारी जितना आगे बढ़ना चाहे उतना सहज आगे बढ़ सकते हैं। यह विशेष वरदान है। तो जो एक एक्स्ट्रा लिफ्ट का वह गोल्डन चांस मिला है, उससे लाभ लो। सेवादारी स्वतः ही सेवा का मेवा खाने वाली आत्मा बन जाते हैं। ओम शांति। और सेवा का फल भी प्रत्यक्ष मिल जाता है उन्हें। ओम शांति। जी भाई जी शुक्रिया।
ओम शांति। जी ओम बहन, ओम शांति। शांति। बाबा ने कहा कि जहाँ खुशी है वहाँ सदा काल के लिए दुख दूर हो जाते हैं। जो जितना खुश रहेंगे उतना दूसरों को खुशखबरी सुनाएंगे, इसलिए सदा खुश रहो और खुशखबरी सुनाते रहो। ओम शांति। जी जी, और कोई शेयर करना चाहता है तो कर सकता है। ओम शांति। आज बाबा अपने रूहानी बगीचे के रूहानी गुलाब को देख रहे हैं। तो बाबा कहता है कि रूहानी गुलाब अर्थात खुशबू देने की रूहानी माया मुरझाने माया की है, माया मुरझा है, माया हो तो सदा खिले हो, सदा खिले हुए हो, माया जीत हो अगर, तो बाबा जो हमें अविनाशी गुलाब, सदा अविनाशी, अर्थ भी अविनाशी जो प्राप्ति हमें है, ये जो खुशबू की बात आज बाबा ने की, तो ये खुशबू मतलब ये इसकी इसकी सुगंध से मतलब परमात्मा नीचे चला जाता है उस रूप से, जैसे फूलों की महक हमरे को आकर्षित करती है, वैसे ही बहन जैसे आपकी कि आवाज अपनी क्लियर नहीं रूहानी आ रही खुशबू है। में, हाँ जी, रूहानी गुणों को आवाज आकर्षित करना है हमें, तो यहाँ पर बाबा ने जो, अच्छा, हाँ जी, हमारे ठीक है सिस्टर, अब आ रही है। तो आज बाबा ने हमारी रूहानी खुशबू और रूहानियत के बारे में बाबा ने बहुत ही अच्छा आज हमें ये बताया है। तो गुलाब, कौन से गुलाब की बात है? आप ही हम आत्माओं में बहन आपकी आवाज नहीं आ रही, और कोई शेयर करिए। आज बाबा ने क्या कहा? नष्टो मोहा कैसे सहज ही बाबा ने कहा ना, स्वतः नष्टो मोहा। विठल भाई जी आप बताइए, शेयर करिए। ओम शांति। कि बाबा ने आज कहा कि स्व उन्नति बहुत इम्पोर्टेंट है। स्व उन्नति कम कम है तो सेवा भी कम है, और सेवा तो करते रहना है। से- सेवा करते करते एक दिन बाप को भी आप लोग प्रत्यक्ष करेंगे और बाप भी प्रत्यक्ष करेंगे, इसलिए सेवा करते ही रहना है। ओम शांति। जी बहुत अच्छा। अब स्व उन्नति के लिए बाबा क्या क्या बता रहे हैं आज, कि स्व की उन्नति कैसे करें? शेयर करिए भाई बहन, जो भी शेयर करना चाहते हैं कि स्व की उन्नति कैसे करें। हाँ जी, आपका अनम्यूट है। ओम शांति जिन्हों का। स्वोन्नति के लिए, या फिर और भी बाबा ने जो पॉइंट्स बताए हैं, बहुत सारे पॉइंट हैं देखिए आज बाबा ने, तो इसमें जो पॉइंट्स अच्छा लगे वो बताइए। ओम शांति दीदी। जी बाबा ने शेयर करिए। बताया कि संगम में भी सच्चे ब्राह्मण जो है वो है नामधारी ब्राह्मण, और आप हो पुण्य का काम करने वाले ब्राह्मण। ब्राह्मण अर्थात स्वयं भी उच्च स्थिति में रहने वाले और दूसरों को भी श्रेष्ठ बनाने के निमित्त बनने वाले, यही आपका काम है। ये ब्राह्मणों का काम बाबा ने आज बताया है। ओम शांति। जी ब्राह्मणों का क्या, इधर भी देखते हैं ना कि जो ब्राह्मण होते हैं हमेशा कथा करना, या फिर इधर उधर, जैसे आजकल तो बहुत जगह जाके कथा करते रहते हैं, तो हम ब्राह्मणों का क्या काम है? बाबा ने तो हमें कितने अच्छे उपाय बताए कि हम मनसा वाचा कर्मणा,
कर्मों से गुणों का दान दें, है ना। हमारे कर्म देख के वो सीखेंगे। वाचा, किसी को एक पॉइंट भी, अगर पूरी मुरली का एक पॉइंट भी बताएं, है ना। अच्छा, और मनसा, अगर सेवा नहीं मिल रही है तो बाबा ने कहा कि कोई कह नहीं सकता कि सेवा नहीं है, मनसा सेवा करते रहे, है ना। मनसा वाइब्रेशन फैलाएं, योग में बैठे हैं। जी नमिता बहन, आप शेयर करें। ओम शांति दीदी। बाबा ने कहा कि कर्म करते हो, श्रेष्ठ कर्म द्वारा भी हमको क्या मिलती है, प्रत्यक्ष फल प्राप्त होता है, वो से उन्नति होता है। तो मुख से परिचय देना ही सिर्फ सेवा नहीं, कर्म द्वारा भी श्रेष्ठ कर्म, हम जो श्रेष्ठ कर्म करते हैं उसके द्वारा भी दूसरे भी प्रेरणा मिलती है, तो वो भी सेवा है। तो सेवाधारी अर्थात जैसे आपने बोले मनसा बच्चा कर्मणा, तीनों में सदा सेवा करने का, तो सेवा श्रेष्ठ भाग्य का भी अनुभव कराता है। तो बाबा कहते हैं श्रेष्ठ भाग्य का अनुभव सिर्फ सेवाधारी ही अनुभव कर पाते हैं। तो बाबा कहते हैं मनसा बच्चा कर्मणा, तीनों ही सेवा में हम यूज करना है, तो श्रेष्ठ सेवाधारी कौन सा। जी बहुत अच्छा। अगर हम समान में रहे ना, तो समान रहेंगे तो हमारी स्थिति, चेहरे पे एक मधुरता, मुस्कुराहट, हर्षित मुक्ता आने लगती, तो वो भी सेवा कराएगी। सेवा देखो बाबा, तभी तो बाबा कहते हैं सहज योग है, कि हम अपनी उन्नति कर रहे हैं, कि मैं श्रेष्ठ सोमान में हूँ। जो भी वरदान में बाबा जैसे दे रहे हैं, तो उस सोमान को सारा दिन रखें, और बस उससे हमारे गुणों का भी दान होता जाएगा, हमारी स्थिति भी ऊंची होती चली जाएगी। सावित्री बहन, आप शेयर करें। हाँ हैंड रेज जी, किया। शांति। तो सेवाधारी मतलब सेवा करने से स्वयं भी शक्तिशाली बनते हैं अगर हम सेवा करते हैं, और दूसरों को भी शक्ति भरने के निमित्त बनते हैं। तो सच्ची रूहानी सेवा सदा मतलब सेवा सदा 100 उन्नति और औरों की उन्नति के निमित्त बनाती है, जो सच्ची सेवा होती है। तो दूसरों की सेवा करने से पहले पहले हमें अपनी सेवा करनी होती है। मतलब सेवा से डबल फायदा होता है, जैसे अपने को भी और दूसरों को भी। तो सेवा में बिजी रहना ही अर्थात जैसे माया, सहज माया जीत वो बनता है। तो सेवाधारी बनना अर्थात तो सहज विजय भी बन जाता है। तो यहाँ पर जब हम इस समृद्धि में रहते हैं कि इसमें सफलता भी ज्यादा है और सेवा भी सहज है, जैसे आपने अभी बताया। तो यहाँ सेवाधारी पर यहाँ पे लास्ट का पॉइंट बताया कि जो स्वयं जो स्वयं अप्रत्यक्ष हुआ करता है, सेवा के बिना बहन आपकी जीवन नहीं है। तुम सर्ववाणी से करो, कर्म से करो, बहन सेवा आपकी जरूर ही आवाज करनी जा है। रही है, बीच सेवा में के ब्रेक बिना हो जा रही। तो अभी समय भी हो रहा है, तो हम बहन से कहेंगे, निपुण बहन आप होमवर्क भी दीजिए और योग भी कराएं सभी को। शुक्रिया बाबा, थैंक यू। जी ओम शांति। तो आज के होमवर्क में हम अपने खजाने चेक करेंगे कि बाबा ने हमको कौन कौन से खजाने दिए, और हो सके तो उनको लिख लें एक बार, और हर घंटे में चेक करें कि मेरे पास सब खजाने सुरक्षित हैं, मैं औरों को बांट रही हूँ, बाबा से जो हमें मिला है वो हम सबको देने की ही सेवा करनी है हमको। तो बस यही करें पूरा दिन, कि चेक करें और बांटते रहें। इसी पे आधारित हम योग करेंगे। स्थित हो जाएं, सीधे बैठ जाएं। मैं आत्मा भ्रिकुटी भाल में स्थित चमकता हुआ सितारा। देखें अपने पवित्र स्वरूप, भ्रिकुटी के मध्य
प्रचंड प्रखर प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। धीरे से अपने भ्रिकुटी आसन को छोड़कर पहुंच जाएं सूक्ष्म वतन में। स्थित हो जाएं अपने कमल आसन पर। सामने है संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ता ब्रह्मा बाबा। उनकी भ्रिकुटी में चमक रहे हैं शिव बाबा। ब्रह्मा बाबा के हाथ में एक गिफ्ट बॉक्स रखा है। ये बड़ा सा गिफ्ट मैं ध्यान से देख रही हूँ। इस गिफ्ट पे क्या लिखा है? बाबा ने ये गिफ्ट मुझे दिया और देख रही हूँ इस डिब्बी के ऊपर लिखा है खजाने। मैं इस गिफ्ट बॉक्स को खोलती हूँ और देख रही हूँ हीरे मोती इसमें पड़े हुए। ये ज्ञान रत्न है। सबसे पहले ज्ञान रत्न पे लिखा है श्वासों का खजाना। एक एक ज्ञान रत्न पे समय का खजाना, संकल्पों का खजाना, ज्ञान का खजाना, योग का खजाना, दिव्य गुणों का खजाना, सेवा का खजाना, वाह मेरा भाग्य, वाह मुझे भगवान से इतने खजाने मिले। इस खजाने के बॉक्स को लेकर मैं फरिश्ता अपने संगम युगी ब्राह्मण शरीर की भ्रिकुटी में प्रवेश करता हूँ। पूरा दिन मैं ये गिफ्ट बॉक्स अपने साथ रखूंगा और जिसको भी जिस खजाने की जरूरत हो उसे ये खजाने प्रदान करूंगा। मैं कर्मयोगी ब्राह्मण हूँ। ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति सभी को। ओम शांति। शुक्र बाबा का। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति।